नमस्कार, मैं हरिदत्त सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज 22/5/2020 को समसामयिकी विषय पर आधारित विश्व घटना चक्र से मैं 10 अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। मैं यहां आपको स्पष्ट कर दूं कि यह सभी मेरे प्रश्न भारतीय समाचार पत्र द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया तथा नवभारत टाइम्स से लिए गए हैं। वहीं पर विश्व स्तर के समाचार या विदेशी समाचार पत्रों के रूप में स्काई न्यूज़, BBC हिंदी, न्यूज़ फॉक्स और गार्डियन से लिए गए हैं। आइए सबसे पहले हम लोग आज का प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। आज का पहला सवाल है, किस राज्य की सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 5700 करोड़ रुपए किसानों को देगी? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात छत्तीसगढ़ है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने राजीव गांधी के शहादत दिवस पर किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इसकी पहली किस्त 1500 करोड़ रुपए को किसानों के खातों में ट्रांसफ़र कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें कुल 5700 करोड़ रुपया किसानों को लाभ दिया जाएगा। माना यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कुल 19 लाख किसान हैं जो इससे लाभान्वित होंगे। यहाँ मैं आपको यह भी बता दूं कि 21 मई 1991 को तमिल आतंकवादियों ने, जिसमें लिट्टे प्रमुख था, प्रभाकरन और लल्ली ने राजीव गांधी की तमिलनाडु के पेरम्बदूर में हत्या कर दी थी। चूँकि यहाँ छत्तीसगढ़ की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि इस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और यहाँ की राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 2 है कि अमेरिका का स्पेस क्राफ्ट OSIRIS-REX किस एस्टेरॉयड से उसका टुकड़ा लेकर धरती पर आएगा? ऑप्शन ए बेनू, ऑप्शन बी स्मार्ट, ऑप्शन सी क्रेस, ऑप्शन डी रैंड। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात बेनू है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि स्पेस क्राफ्ट बेनू की कक्षा में दिसंबर 2018 को पहुंचा था और 20 अक्टूबर 2020 को इस बेनू की सतह पर उतरेगा और सितंबर 2023 को यह धरती पर वापस लौटेगा। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 3 है कि अमेरिका की वह 5वीं कंपनी जो जियो प्लेटफॉर्म में $1 अरब का निवेश करेगी? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी KKR। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात KKR है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी के अलावा जियो प्लेटफॉर्म में जो 4 अन्य कंपनियों में ने निवेश किया है उसमें फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी और जनरल अटलांटिक प्रमुख हैं। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 4 है, विश्व बैंक ने किसे अपना मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष बनाया है? इसका ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण,
ऑप्शन बी क्रिस्टीना लागार्ड, ऑप्शन सी कार्मेन रेनहार्ट, ऑप्शन डी अंशुला कांत। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात कार्मेन रेनहार्ट है। यहाँ मैं बता दूं, कार्मेन रेनहार्ट पिनेलोपी गोल्डबर्ग का स्थान लेंगी। चूँकि यहाँ विश्व बैंक की बात आई है, इसलिए मैं आपको यह बता दूं कि विश्व बैंक की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समय विश्व की टूट चुकी अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स में एक शिखर सम्मेलन बुलाया गया और इस समय विश्व बैंक की स्थापना 44 राष्ट्रों ने मिलकर के की थी और जुलाई 1945 को यह संस्था स्थापित की गई और उस समय इसके कुल सदस्यों की संख्या जहां 44 थी, आज वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ करके 189 हो गई है और इस विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है तथा इसके 13वें अध्यक्ष डेविड माल पास बनाए गए हैं। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 5 है, चीन ने किस शहर को 5 वर्षों के लिए मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए संघई, ऑप्शन बी वुहान, ऑप्शन सी पेइचिंग, ऑप्शन डी कुमलिंग। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात वुहान है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वुहान चीन का एक प्रमुख शहर है और यह विश्व की सबसे बड़ी मीट मार्केटों में से एक है और संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि इसी मीट मार्केट से कोरोना वायरस संक्रमण फैला था। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि इस कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले जानकारी एक चीनी डॉक्टर सी विन लियांग ने दिया था। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वैश्विक संस्था के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी IOC, ऑप्शन डी ADB। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात IOC है। यहाँ IOC का फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि IOC की स्थापना 23 जून 1894 को की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 105 है तथा इसके अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। यहाँ यह भी मैं बता दूं कि अगला विश्व ओलंपिक गेम जापान के टोक्यो में संपन्न होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण वर्तमान में यह सस्पेंड है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 7 है, भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 मई, ऑप्शन बी 20 मई, ऑप्शन सी 21 मई, ऑप्शन डी 22 मई। यदि इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात 21 मई है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि राजीव गांधी के शहादत दिवस पर हम भारत आतंकवाद निरोधी दिवस के रूप में मनाता है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 8 है, अमेरिका ने अभी हाल ही में अलकायदा के किस प्रमुख आतंकवादी को भारत को सौंपा है? ऑप्शन ए इब्राहिम जुबैर, ऑप्शन बी हैदर, ऑप्शन सी रियाजन नाइकू, ऑप्शन बी डी मोहम्मद फैसल। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात इब्राहिम जुबैर है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यह हैदराबाद का रहने वाला था और वहीं पर इसने अपने शिक्षा दीक्षा को ग्रहण किया और अलकायदा के फाइनेंशियल का काम यह देखता था।
यहाँ मैं यह भी बता दूं कि अलकायदा का प्रमुख ओसामा बिन लादेन था, जो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। इसी कारण अमेरिका ने 1 मई 2011 को पाकिस्तान के एटबाबाद में एक ऑपरेशन के अंतर्गत इसे मार दिया था। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 9 है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संधि से अलग होने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए न्यू स्टार्ट, ऑप्शन बी ओपन स्काइज, ऑप्शन सी नाटो, ऑप्शन डी CTBT। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात ओपन स्काइज है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यह संधि 1 जनवरी 2002 को अस्तित्व में आई थी। इसमें कुल 35 सदस्य देश शामिल हैं। यह अपने प्रतियोगियों के पूरे क्षेत्र में निहत्थे हवाई निगरानी उड़ानों का कार्यक्रम स्थापित करती है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे अलग होने का निर्णय लिया है। अब आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 10 है, किस देश ने WHO के साथ मिलकर चैरिटी फंड रेजिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका ऑप्शन ए यूरोपीय संघ, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात चीन है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि चाइना पॉपुलेशन वेलफेयर फाउंडेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिलकर के बीजिंग में चैरिटी फंड रेजिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसको कोविड-19 सॉलिडरिटी रिस्पांस फंड फॉर WHO एक्शन फॉर चाइना कहा गया है। इसकी प्रशंसा करते हुए WHO के प्रमुख टेड्रॉस अधनोम ने इसे WHO का जीवन रक्षक कहा है। चूँकि यहाँ WHO की बात आई है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ और आप भी इसको रिवीजन करिए। इसकी स्थापना अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके कुल सदस्यों की संख्या 194 है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसके मुख्य का नाम टेड्रॉस अधनोम है। मुझे विश्वास है कि आज का सवाल आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखेगा और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण सवालों को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।